नमस्कार दोस्तों आप सब कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 जो कि हमारी कक्षा 9th का मैथ की हम प्रश्नावली 2.3 को हम सॉल्व करने वाले हैं आज। चलिए इसका पहला प्रश्न दिया है हमारा कि बताइए निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। इसमें 3 सवाल यानी 4 सवाल दिए हैं, इसमें 3 को अभी हल कर लेते हैं पर एक को बाद में कर लेंगे। इसमें ये क्या दिया है दोस्तों कि गुणनखंड x+1 है। तो ये इन बहुपद में हमें चेक करना है कि कौन से बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यानी कि दोस्तों x+1 का मतलब क्या है, तो x+1 बराबर में 0। पहले इसके हम शून्य ज्ञात कर लेंगे। तो x बराबर में ये 1 को मैं इधर लाया तो ये 1 माइनस का हो गया, यानी x बराबर -1, ये एक शून्यक है। इन सभी बहुपद में हमें x के स्थान पर -1, x के स्थान पर हमें क्या लिखना है, तो x के स्थान पर हमें -1 लिख के देखना है। अगर इसका मान 0 आता है तो यह बहुपद का एक गुणनखंड है, और अन्यथा इसका 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। तो चलिए हम पहले सवाल को सॉल्व करते हैं हल। यहां पर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x+1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x+1, हमें x के स्थान पर -1 लिखना है। तो यहाँ पर x की घात 3 है, तो यहाँ पर -1 की घात कितना होगा, 3। उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के स्थान पर -1 और इसका स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब दोस्तों -1 की अगर घात 3 है, जैसे कि अगर कोई भी संख्या आपको माइनस में दी है और उसकी घात विषम है, तो वह संख्या हमेशा कैसी होगी दोस्तों, माइनस में आएगी। तो यहाँ पर हमारा एक कैसा होगा, तो ये एक हमारा माइनस में होगा। इसकी अगर सम दी है, माइनस की घात अगर सम दी है तो वो हमेशा प्लस में आएगा, अगर विषम दी है तो हमेशा वह माइनस में आएगा। तो ये इसकी घात सम दी है तो ये प्लस में आएगा, तो प्लस का 1, ये माइनस प्लस -1 होगा और हमारे पास प्लस का 1 दिया है। अब ये प्लस के और ये प्लस के, तो यहाँ पर क्या है, प्लस के 2 हैं और -1 यहाँ पर माइनस के 2 हैं। तो 2 में से 2 गया तो कितना बचा दोस्तों, 0। और यही हमें चेक करना था कि 0 आता है कि नहीं आता। अगर हमारा 0 आ गया तो हम कहेंगे कि यह बहुपद का एक गुणनखंड x+1 बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब प्रश्न नंबर दूसरा हम सॉल्व करते हैं। सभी प्रश्न में हमें -1 लिखना है। तो यहाँ पर क्या दिया है हमारे पास, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पर x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x+1, इन सभी जहां जहां भी x दिखता है वहां हमें x के स्थान पर -1 लिखना है। तो यहाँ पर -1 की घात 4 प्लस x की यहाँ पर -1, इसकी घात दी है 3 प्लस x की यहाँ पर माइनस का 1 और इसकी घात दी है हमारे पास 2 प्लस x और प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा अगर माइनस की आप पर माइनस की घात अगर सम दी है तो वह हमेशा माइनस में आता है, और 1 की घात हमेशा कितनी भी हो, 1 भी आएगी। इसका मैंने कहा था अगर माइनस की घात विषम दी है, तो हमारे पास 3 घात है, विषम घात है, तो ये माइनस के आएगा और माइनस प्लस क्या होगा, यहाँ पर माइनस का 1, ये प्लस का आएगा तो ये प्लस का होगा, ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, और प्लस का 1 हमें दिया ही है। या तो आप प्लस प्लस वाले को जोड़ लो, माइनस माइनस वाले को जोड़ लो। तो मैं यहाँ पर कौन सा, ये प्लस वाला दिया है, ये प्लस वाला दिया है, और तो प्लस वाले दिए हैं हमारे पास कितने, 2। माइनस 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 जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का आता है, तो 1 2 3 माइनस के 3 बराबर में कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 1, जो कि हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे ये बहुपद में x+1 बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। अगला सॉल्व करेंगे हम प्रश्न नंबर पहले का तीसरा। तो प्रश्न नंबर इसमें क्या है, इसमें दिया है x की घात 4 प्लस 3
एक्स की घात 3 प्लस 3 एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस 1। हमें एक्स के स्थान पर माइनस का 1 लिखना है, तो यहाँ पर माइनस का 1 की घात कितनी दी है 4 प्लस 3, और 3 के बाद एक्स दिया है तो एक्स माइनस 1 की घात 3 प्लस 3 माइनस 1 की घात 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पर सम घात दी है तो ये हमेशा क्या होगा, सम यानी प्लस में आएगा। यहाँ पर ये माइनस में आएगा और 3 एकम 3 होगा और माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ये सम होगा और 3 एकम 3 तो 3 प्लस के, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस और ये प्लस के 1, ये माइनस प्लस ये माइनस प्लस, हमारा क्या बचा, हमारा बचा सिर्फ प्लस का 1 जो कि बराबर नहीं है जीरो के, बराबर नहीं है जीरो के, तो हम कहेंगे यह x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आप लिख लिया है दोस्तों। इसका चौथा प्रश्न और है, आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में इसका फोर्थ नंबर का। तो चलिए हमारा फोर्थ नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया है, इस पहले का चौथा प्रश्न दिया है हमें चेक करना है कि यह एक गुणनखंड इसका है कि नहीं है। तो x प्लस 1 बराबर 0, यानी हमारा शून्य होगा x बराबर माइनस का 1। तो x के स्थान पर हमें लिखना है माइनस का 1, यहाँ पर x के स्थान पर माइनस 1 और इसकी घात दी है 3, तो 3 घात माइनस पहले से दिया है और x के स्थान पर माइनस 1 इसकी घात 2 माइनस फिर 2 प्लस रूट 2 और इस x के स्थान पर माइनस 1 प्लस रूट 2। यहाँ पर माइनस की घात विषम दी है तो माइनस का 1 फिर माइनस दिया है, इस माइनस की घात सम दी है तो ये प्लस का होगा और प्लस अगर बाहर आएगा तो माइनस का होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर इस माइनस से माइनस काट दो, यानी माइनस का गुणा करेंगे इसमें और फिर माइनस 1 गुणा करेंगे इसमें, तो इससे ऐसा कैसा आएगा, जैसे कि इस माइनस से माइनस होगा और फिर माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये ऐसा का ऐसा आएगा 2 प्लस रूट 2 और क्या है हमारा रूट 2। ये माइनस माइनस के दो हैं तो ये जुड़ जाएंगे और ये इससे घट जाएंगे प्लस की 2 से, हमारा बचेगा क्या, हमारा बचेगा रूट 2 कितना बचेगा 2 रूट 2 हमारा कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 रूट 2। ठीक है, ये बराबर नहीं है किसके, जीरो के, तो ये हमारा क्या होगा x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे अगले प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार से दिया है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, यानी हमें चेक करना है प्रश्न नंबर 2 में 3 प्रश्न दिए हैं कि ये जो gx है px का एक गुणनखंड है कि नहीं है। जो हमने पहले प्रश्न में सॉल्व किया वही इस प्रश्न में सॉल्व करना है। जैसे कि पहले हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, यानी इसका शून्य क्या होगा x बराबर माइनस 1, ये होगा शून्य x का। ठीक है, यानी x के स्थान पर हमें क्या लिखना है, तो वह लिखना है माइनस 1 पहले प्रश्न। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं p माइनस 1 बराबर 2 इंटू एक्स के स्थान पर माइनस का 1 का क्यूब प्लस एक्स के स्थान पर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 और माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर p माइनस 1 बराबर, ये माइनस 1 का क्यूब दिया है तो 1 का क्यूब हो चाहे कितनी भी घात हो यानी 1 ही होगा, लेकिन माइनस का क्या होगा, तो माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस। तो मैंने पहले भी कह दिया अगर माइनस की घात अगर विषम दी है तो हमेशा माइनस ही आएगा। तो ये माइनस 1 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू माइनस का 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर दिया है तो माइनस 1 गुणा माइनस 1 ये होगा प्लस का 1, ये माइनस माइनस प्लस होगा और 2 एकम 2 और माइनस 1। यहाँ पर ये क्या होगा माइनस के 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। इस माइनस के 2 से प्लस का 2 काट दूंगा, इस प्लस के 1 से इस माइनस के 1 को काट दूंगा, मेरा यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 0। तो मैंने पहले भी कहा अगर 0 बचता है तो यह है gx px का एक क्या है गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं होता तो नहीं होता, तो हम कहेंगे यह एक गुणनखंड होगा, क्या x प्लस 1 इसका गुणनखंड होगा। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें x प्लस 2 दिया है तो x प्लस 2 बराबर में 0 मानते हैं, x बराबर में 2 को इधर लाएंगे तो माइनस के 2 होगा, ये है इस x का शून्य, यानी इस प्रश्न में x के स्थान पर माइनस के 2 लिखना है। तो p इंटू एक्स के स्थान पर माइनस का 2, आगे दिया है x क्यूब यानी माइनस की 2 की घात क्यूब प्लस 3
माइनस 2 की घात क्यूब प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1। इतना मैंने किया। कैसे किया आप समझ लीजिए। यहाँ पर क्या हुआ, पी एक्स, एक्स के स्थान माइनस 2 लिखना था, बराबर में एक्स का घात 3 है तो एक्स के स्थान पर माइनस के 2 और 2 की घात 3। इसी प्रकार से इसको हल किया। इसको और आगे हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर पहले तो आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा कि माइनस का घात 3 है, माइनस की घात विषम है तो माइनस में आएगा चाहे कुछ भी आए, और 2 की घात 3, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। फिर उसके बाद प्लस के 3, प्लस के 3 के बाद गुणा, ये माइनस 2 की घात सॉरी स्क्वायर है जी, तो माइनस की घात सम संख्या है तो प्लस में आएगा, और 2 की घात 2 है तो 4। ये माइनस प्लस माइनस और 3 दूनी 6 प्लस के 1। आगे क्या होगा, माइनस के 8, ये कितना होगा, ये होगा 4 तिया 12 माइनस 6 प्लस 1। प्लस प्लस के जोड़ दो, माइनस माइनस के जोड़ दो, ये होंगे 8 और 6 14, वो भी माइनस के, प्लस के कितने 12 और 1 13। बराबर में माइनस का 1 होगा जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये gx dx का गुणनखंड नहीं होगा। अगर 0 आता तो हमारा गुणनखंड होता, अगर 0 नहीं आया तो हमारा गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अगले प्रश्न और प्रश्न नंबर 3 को, यहाँ पर x का मान कितना आएगा 0 3, प्लस का 3 आएगा तो यहाँ पर लिखता हूं, यहाँ पर 3 की घात 3 हो जाएगा माइनस 4 गुणा 3 की घात 2 प्लस, यहाँ पर क्या था x, तो x यहाँ पर 3 प्लस 6, ये 3 त्रिक का 9 और 9 तिया 27 होगा, ये 3 त्रिक का 9 और 9 चौक 36, प्लस के 3 प्लस के 6 27, 3 30 और 6 36, माइनस के 36 और प्लस के 36, घट के कितना बचेंगे 0, और जहां भी 0 आ गया तो ये gx dx का एक गुणनखंड होगा। मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि लिखूंगा मैं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप दिमाग लगा लेना और लिख लेना। ठीक है, अगर 0 आता तो गुणनखंड है और नहीं आता तो गुणनखंड नहीं। प्रश्न नंबर 3 मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि लिखने में वैसे टाइम वेस्ट होता। यहाँ पर लिखा क्या था, तो यहाँ पर लिखा था कि k का मान ज्ञात कीजिए। इस k का मान ज्ञात कीजिए चारों प्रश्नों में, जबकि सभी बहुपद, जितने भी बहुपद दिए हैं उनका एक गुणनखंड x माइनस 1 है। तो यहां से पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर इस 1 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 1 यहाँ पे हमारा होगा, यानी x के स्थान पर प्लस का 1 लिखना है चारों बहुपद में, तो हमारा k का मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर इसको करते हैं सॉल्व पहले हल। p इंटू एक्स के स्थान पर 1 बराबर 1 का वर्ग प्लस में 1 प्लस में k, यहाँ पर 1 का वर्ग 1 प्लस 1 k। ठीक है, इसके बराबर में 0 होता है तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 और 1 2 प्लस k बराबर 0, और k बराबर क्या होगा 2, इधर जाएंगे तो माइनस के 2। ये है k का मान पहले प्रश्न का। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरे में भी हमें क्या करना है, x के स्थान पर 1, तो p इंटू 1 बराबर 2 इंटू 1 का वर्ग प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 2 एकम 2, यानी 1 का वर्ग 1 होगा, और 2 का अगर गुणा करेंगे 1 में तो 2 एकम 2 होगा, यहाँ पर k एकम k प्लस रूट 2 बराबर में 0 मानते हैं हम। तो यहाँ पर हमें k का मान ज्ञात करना है, तो k बराबर, इस 2 को मैं इधर ले गया तो प्लस का था माइनस का पहुंचा, इस रूट 2 को मैं इधर ले गया तो माइनस के रूट 2 हुए, तो हमारा k बराबर क्या होगा, मैंने रूट माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस के 2 हो गए और ये प्लस के रूट 2 हो गए। ये हमारा दूसरे का आंसर है k का, k बराबर माइनस कोष्टक में 2 प्लस रूट 2। ठीक है, अगला प्रश्न हल। यहाँ पर p x के स्थान पर 1 लिखते हैं हम, तो बराबर में k इंटू 1 का वर्ग माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1। यहाँ पर क्या होगा, इस 1 का वर्ग 1 होगा और k का अगर 1 में गुणा होगा तो k होगा प्लस में रूट 2 की रूट 2 और प्लस में 1 बराबर में 0 मानते हैं। k बराबर, ये रूट 2 इधर जाएगा तो ये माइनस का रूट 2 होगा, और ये 1 जाएगा इधर तो ये माइनस का 1 होगा, माइनस हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर रूट 2 प्लस का 1 हमारा किसका होगा, प्रश्न नंबर तीसरे का आंसर k बराबर होगा। यहाँ पर भी हम लिखते हैं हल, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, p x के स्थान पर 1 बराबर k, 1 का वर्ग माइनस 3 इंटू 1 प्लस k, इसमें 2 बार k है
तो एक का वर्ग एक होगा और के एकम के और 3 एकम 3 प्लस के बराबर 0। ये के और के कितना होगा, ये होगा 2 के बराबर, ये -3 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस के 3 होगा और के बराबर 3, और ये 2 गुणा में था इधर आके प्लस में होगा, तो इस के का मान कितना होगा 3/2। ये प्रश्न नंबर तीसरे के हमने चारों प्रश्न सॉल्व कर लिए, बिल्कुल आसान थे। आसान कैसे, यानी हमें चारों बहुपदों में x के स्थान पर क्या लिखना था, प्लस का 1, तो हमने x के स्थान पर सिर्फ प्लस का 1 लिखा, 1 लिखते गए और हमारा एक के का मान ज्ञात होता गया। इसने कहा था के का मान ज्ञात कीजिए अगर हर बहुपद के ये गुणनखंड होगा x - 1, तो इस प्रकार से हमने के का मान। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नावली 2.3 कक्षा 9 का हमारा प्रश्न नंबर चौथा, जिसने कहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये इसमें 4 सवाल दिए हैं, इन चारों सवाल में हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें इसमें गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। गुणनखंड ज्ञात करने का पहला आसान तरीका है हमारा कि फर्स्ट वाले और लास्ट वाले का पहले हम गुणा करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा। जैसे फर्स्ट वाले में 12 दिया है, लास्ट में 1 दिया है, तो 12 एकम 12। अब यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर हम कितना मानेंगे, अब यहाँ पर हम 12 मान के चलेंगे, है तो हमारा 1 ही। अब हमें इस 7 के स्थान पर ये जो 7 दिया है, इस 7 के स्थान पर ऐसी संख्याएं लेनी है जो जोड़ने या फिर घटाने, जो जोड़ने या फिर घटाने पर तो हमारी 7 प्राप्त हो, लेकिन उन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने पर हमारी संख्या 12 प्राप्त हो। कैसे, ऐसी संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, अब आप ऐसा मानोगे कि ऐसी संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिंपल तरीका है, जो हमारा 12 है उसकी हम क्या करेंगे, गुणनखंड। तो 2 से काटा हमारा 2 छंग 12, फिर 2 से काटा 2 3 6, फिर काटा 3 एकम 3। अब मुझे ये बताइए कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4। अब इन 4 और प्लस 4 को मैंने अगर 3 जोड़ दिया तो 4 और 3 कितने होते हैं, 7। और 4 और 3 7 होते हैं, तो 4 और 3 हमारे 7 हैं, और उन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने पर 12, तो 4 तिया 12 होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो 12x² माइनस इस 7 की जगह पे हम लिख सकते हैं कितना, हम लिख सकते हैं 4 + 3, और ये x का x। समझना दोस्तों कैसे, ये ऐसा क्या ऐसा लिखा, माइनस सिर्फ 7 को चेंज किया, 7 को मैंने कर लिया 4 + 3, तो 4 + 3 जोड़ने पर 7 होंगे, और उन्हीं संख्या 4 और 3 का गुणा करेंगे, 4 तिया 12 होगा, ऐसे मानते हैं हम। अब यहाँ पर कितना दिया है, 1, तो 1 लिखा हमने। अब इसका गुणा कर देंगे, इस x का इसमें भी और इसमें भी। यहाँ पर 12x² माइनस के 4x, ये माइनस प्लस माइनस के 3x + 1। इन दोनों संख्या में कॉमन लेंगे, इन दोनों संख्याओं में कॉमन लेंगे, तो यहां से मैंने कॉमन लिया, तो 12 और 4 है, तो 12 और 4। अब आप समझिए कि 12 और 4 कैसे, तो 12 और 4 में क्या कॉमन आएगा, तो 4 के पारे में हमने समझा 4 भी आता है और 12 भी आता है, तो हम पहले यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे। अब इसमें 2 बार x है, इसमें 1 बार x है, तो हमारा 1 बार x बाहर आएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 4 तिया 12, 2x में से 1x बाहर ले लिया, 1 बचा होगा अंदर, माइनस का माइनस, ये 4x पूरा हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1। अब 3x - 1, ये दिया है 3x + 1, तो यहाँ पर हमें पता पड़ गया कि यहाँ पर हमें 1 लेना है, लेकिन 1 प्लस का लें कि माइनस का, तो यहाँ पर हमें माइनस करना है, तो यहाँ पर हम माइनस के लेंगे। उससे क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पर 3x, और ये माइनस माइनस होगा और 1। ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा इसलिए करते हैं हम, इसको मैं नीचे उतार लूं, और 6x² + 5x - 6। ऐसा हम क्यों करते हैं, तो ऐसा इसलिए करते हैं कि ये दोनों संख्या सेम हो जाएं। इससे क्या होगा, इससे हम एक संख्या 3x - 1 दोनों में से एक उतार लें, और एक क्या बचा हमारा, एक बचा 4x और माइनस के 1। ये हमारे दो गुणनखंड हैं जो इसने पूछे थे, तो 3x - 1 और 4x - 1। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। अब प्रश्न नंबर दूसरा मैं आपको करके बता देता हूं। अब दोस्तों ये दो फर्स्ट और लास्ट गुणा करते हैं, तो 2 3 6, यहाँ पर 6 मानना पड़ेगा। अब जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 7। जोड़ने पर या फिर घटाने पर कितना आए, 7, लेकिन उन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने पर हमारा आना चाहिए 6। तो ऐसी संख्या में आपको 2x², इस 7 के स्थान पर क्या लिखूं, 6 और 1 7 होते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 और 1 7 होते हैं, और 6 और 1 का गुणा करूंगा तो 6 एकम
6 होते हैं, समझ गए होंगे आप बिल्कुल। यहाँ पर 2x² प्लस में 6x प्लस में 1x प्लस में 3, इनमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा 1x, यहाँ बचेगा 2 3 6, और ये ऐसे के ऐसे हैं तो +1 ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 3। ठीक है, ये दोनों में से एक लेंगे तो x प्लस 3, और एक क्या बचा, एक बचा हमारा 2x ये वाला, और प्लस के a, ये दो हमारे क्या बचे, गुणनखंड। चलो आगे इसको कर लेते हैं। तीसरा सवाल, मैंने कहा था फर्स्ट का और लास्ट का गुणा मानते हैं तो छकनक 36। ठीक है, अब इस 5 के स्थान पर ऐसी संख्या लेनी है जो जोड़ने पर या फिर घटाने पर तो 5 बचे, लेकिन गुणा करने पर 36 हो जाए। तो ऐसी कैसी होगी, तो 6x², इसके स्थान पर मैंने ले लिया 9 में से 4 गया तो 5 बचा, और 9 चौक कितना होता है, 36। समझ गए होंगे दोस्तों। तो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें 3 कॉमन आएगा, पहले 3 6 में भी आता है, 3 9 में भी आता है, और 1 x आएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 3 में 6 और 1 x, यहाँ बचेगा 3 3 का 9। यहाँ पर 4 और 6 में क्या कॉमन आएगा, तो पहले तो प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पर तो माइनस के लेंगे 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर बचेगा हमारा 2 दूनी 4x और 2 3 6। अब ये दोनों सेम हो गए, 2x प्लस 3 2x प्लस 3, तो यहाँ पर हमारे क्या होंगे गुणनखंड, यहाँ पर होंगे 2x प्लस 3, और एक होगा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, ये इसी के हैं। ठीक है दोस्तों, ये दो बहुपद होंगे, इसको आप सॉल्व कर लो कि मैं सॉल्व कराऊं, मैं करा देता हूं। यहाँ पर x के पहले कुछ नहीं है तो एक x होगा, यहाँ पर 4 तिया 12, गुणा करने पर 12 होना चाहिए, जोड़ने या पर घटाने पर 1 होना चाहिए। तो ऐसा क्या होगा, ऐसा 3x² माइनस के 4x माइनस 4 में से अगर 3 घटा दूंगा तो 1 बचेगा, और 4 तिया 12 होते हैं, सही है हमारा। यहाँ पर 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस 4, यहाँ से कॉमन लेंगे सिर्फ x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर एक x 3x बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, और 1x यहाँ पर 4 बचेगा। ये दोनों सेम टू सेम है तो प्लस का 1 ले लेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, 3x माइनस 4। तो एक हमारा 3x माइनस 4 हुआ, और दूसरा हमारा क्या है, x प्लस 1। तो इस प्रकार से इन सवालों को हम हल करते हैं, इस प्रकार से हम गुणनखंड को हल करते हैं। अब आगे जो प्रश्न नंबर लास्ट वाला दिया है, प्रश्न नंबर 5, उसको मैं अगली वीडियो में कवर कराऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों, इसलिए मैं इतना ही रहने देता हूं आज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, मैं आपको पूरा मैथ कराने वाला हूं यूट्यूब पर फ्री।